इससे अभी नहीं आएगा। तरुण उत्पल जी है, इससे नहीं कश्मीर आएगा से। आपके पास। ये लोक आंदोलन के प्रवक्ता है और ये हरियाणा से है, सुखदेव भाई सिंह। ये लोक आंदोलन के हरियाणा के अध्यक्ष है। और शिल्पा पवार लोक आंदोलन रुको थोड़ा हो गया तो लीगल एडवाइजर। बोलिए। चलिए भाई इधर बैठे। हमने बितियरवा गांधी आश्रम में सत्याग्रह चालू किया था और उस सत्याग्रह में हमने कुछ मांगे लिए थी। सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी यही थी कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री के निगरानी में एक समिति बनाई जाए, क्योंकि ये समिति प्रधानमंत्री की निगरानी में अगर बन जाती है तो केंद्र का भी फंड राज्यों को मिलेगा और विकास के लिए अगर फंड मिलेगा तो ये बिहार का विकास जल्द हो पाएगा। ये सबसे प्रमुख हमारी मांग थी। उसके नीचे हम लोगों ने 8 सूत्री मांगे ली थी। मनरेगा किसानों को डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। फिर यहाँ पे हर साल एडमिशन होता है, री एडमिशन होता है, वो स्कूल का वो बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद KG to PG बिहार में, स्पेशल बिहार में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ऐसे हमने मांगों के लिए बितियरवा गांधी आश्रम के बाहर सत्याग्रह चालू किया था। वो सत्याग्रह चालू होने के बाद 6वें दिन मुझे रात में 2 बजे पश्चिम चंपारण के DM सर, SDM और BDO ये तीनों ने रात में जब मुझे उठाने के लिए आए 2-2:15 बजे रात में 2:15 बजे मुझे घसीट कर लेके गए पुलिस के गाड़ी में। आपको भी पता है कि कायदे के हिसाब से पुलिस रात में एक लेडी को उठा नहीं सकती है। और उन्होंने क्या बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। एक्चुअली में स्वास्थ्य खराब तभी होता जब आप चेक करते। वो जब वो लोग उठाने आए तो वो टाइम पे उन्होंने कोई चेक नहीं किया था और डायरेक्ट ज़बरदस्ती मुझे उठा के 70 किलोमीटर दूर बेतिया में मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रख दिया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाकर रखने के बाद मुझे ऐसे रूम में डिटेन किया कि उस रूम में मुझे कोई मिलने नहीं आ सकता था, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता था। और मुझे लेने के लिए 25 गाड़ियाँ पुलिस की 25 गाड़ियाँ लेने के लिए आई थी। और मतलब ये जो बेतिया 70 किलोमीटर पर मुझे इतना दूर रखा। और दूर रखने के बाद वहाँ पर उन्होंने बोला दूसरे दिन DM सर ने कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था। तो स्वास्थ्य खराब हुआ था तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया क्या? ट्रीटमेंट नहीं किया। एक रूम में मुझे बंद रखा। बंद रखने के बावजूद उन्होंने मुझे लास्ट रात में 8 बजे मैंने जब बोला कि आप मेरे लोगों को अंदर भेजिए तो उनका कोई एक बंदा आया, पुलिस में था, मैं उनका नाम नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे साथ बात करने के लिए आते थे तो ऑन कैमरा से बात करते थे। मेरे बिना परमिशन से वो कैमरा लेके मेरे से बात करते थे। और उन्होंने मुझे इतना बोला था उस पुलिस ने कि मैडम आप ये अनशन तोड़िए, अगर आप अनशन नहीं तोड़ेंगे तो आपके जितने भी बाहर से लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके अंदर डाल देंगे। ये रात में 8 बजे की बात है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे ही एक बंदा था, उनसे अंदर बुलाया, उनको फ़ोन पर बात करने दिया। फ़ोन पर बात करने के बाद मैंने सुखदेव भाई से बात किया। सुखदेव भाई ने बोला कि वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी है, वहाँ के लोग अग्रेसिव हो गए हैं मुझे उठाने के बाद। तो सुखदेव भाई को इतना भी बोला कि ठीक है चलो मैं तो फिर क्या करूँ आप मुझे बताइए। तो सुखदेव भाई ने इतना ही बोला कि आप उनको बोलिए कि मैं अनशन गाँव में जाके तोड़ती हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने अनशन गाँव में तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने वहीं पर रात में 10 बजे मुझे, एक एग्जाम्पल में बात बताती हूँ कि मेरे लोगों को अंदर डालने के हिसाब से ब्लैकमेल करके मेरा अनशन तोड़ दिया। और अनशन तोड़ने के लिए किन लोगों ने तोड़ा है? पुलिस और हॉस्पिटल के लोग थे। मेरा एक भी बंदा नहीं था। जब मुझे नारियल पानी दिया पिलाने के लिए तो सामने से बोल रहे कि मैडम हंसिए, हंसकर अनशन तोड़िए। मतलब इतना फोर्स किया और मेरे लोगों को वो साइड में पुलिस लोगों ने पकड़ के रखा था। ऐसे स्थिति में हम बाहर से आके बिहार को बदलना चाहते हैं। अगर हमारी कंडीशन बिहार में आने के बाद अगर ऐसी हो रही है तो आप सोचिए कि इधर का आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है। आम इंसान की स्थिति क्या हो सकती है? हम आंदोलनकारियों लोगों की ये स्थिति है तो आम इंसान तो कुछ कर ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो मेरा एक ही कहना है कि आप पत्रकारों को, मेरा एक ही कहना है कि आज DM सर,
एसडीएम सर और वीडियो, हमारे पास एक वीडियो भी है, वो तीनों भी सबको डराते थे, धमकाते थे, पुलिस में लेके जाते थे। जो भी मतलब आंदोलन स्थल पे आता था, माइक पर भाषण करता था, भाषण करने के बाद उसे पुलिस उठा के लेके जाती थी, धमकाते थे। उसमें से हमारे पास बहुत सारे वीडियो भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपको एक सुना देती हूँ। तो ये डीएम सर, एसडीएम और वीडियो, ये कोई सरकारी काम नहीं कर रहे, ये एक दल का काम कर रहे हैं। आज पगार तो इनकम टैक्स से पैसों से पगार तो ले रहे हैं, मतलब जनता के पैसों से तो पगार ले रहे हैं, लेकिन उस पद पर बैठ के किसका काम कर रहे हैं? उस पद पर बैठ के एक राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उस पद पर बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए इन तीनों के ऊपर मैंने आज हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की और उनके ऊपर मैंने सीबीआई जांच या एसआईटी की जांच मांगी हुई है। जब मुझे डीएम सर मिलने आए थे, तब डीएम सर ने मुझे देख के मुझे क्या बोला, आपको देख के तो तबीयत खराब नहीं लग रही है? तब वो ऑन कैमरा बात कर रहे। तब मैंने उनको पूछा, मेरी तबीयत खराब नहीं लग रही ना, तो फिर आपने उठाया क्यों? फिर उन्होंने बोला, अभी आप बातों का बतंगड़ मत कीजिए, अभी बातों का बतंगड़ मत कीजिए। और ये सारी बातें ना ऑन रिकॉर्ड, मतलब